Hello friends, again with next video I am ready. Brijesh Mishra here again to tell you what is pronoun. Simply pronoun traditionally जो अभी तक ग्रामर में टीचर्स आपको पढ़ाते रहे हैं, आपसे कहा गया कि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन एडवांस ग्रामर में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि हम उस शब्द को प्रोनाउन नहीं कहते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, बल्कि हम उसको नाउन प्रेज की जगह पर यूज करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें तो प्रोनाउन इज ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन प्रेज। नाउन प्रेज की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होता है, उपयोग किया जाता है, वो हम प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में सर्वनाम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोनाउन होता है इंग्लिश में। तो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। Pronouns form a small group of words with nominal function. ये दूसरी डेफिनेशन है कि प्रोनाउन जो है किसी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नॉमिनल फंक्शन के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन और हम इजीएस्ट वे में आपको अगर बताना चाहें तो एडवांस इंग्लिश में जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नेम, पर्सन, थिंग और फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो या तो किसी नाम के लिए खड़ा होता है या किसी व्यक्ति के लिए खड़ा होता है, व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है या किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। या दूसरे शब्दों में हम इसी बात को अगर कहना चाहें तो किसी पर्सन्स के ग्रुप को भी हम सर्वनाम रिप्लेस कर सकता है, चीजों के ग्रुप को भी सर्वनाम रिप्लेस कर सकता है। सर्वनाम उपयोग हो सकता है चीजों के नामों की जगह पर भी, लोगों के नामों की जगह पर भी। तो सीधे शब्दों में डेफिनेशन वही है, कोई बहुत अंतर नहीं है कि प्रोनाउन एक वो शब्द है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह पर सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए उपयोग होता है। लेकिन जो एडवांसमेंट है उसको भी ध्यान में आप रखिए। तो डेफिनेशन ऐसे समझिए कि प्रोनाउन इज ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन प्रेज। चलिए अब बात करते हैं इसकी कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या हैं, कितने प्रकार के प्रोनाउन हमको अपने ग्रामर में पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन जो है जैसे कि आई, यू, सी, ही, इट, वी, दे। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होता है वो इस तरीके से होता है, यू आर ए वेरी गुड टीचर। तो टीचर के लिए यहाँ पर यू इस्तेमाल हुआ है। ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ही कोई बच्चा है, कोई लड़का या लड़की है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है क्लास में, मॉनिटर है, हेड ऑफ द स्टूडेंट है, हेड ऑफ द क्लास है, तो उसकी जगह पर यहाँ पर ही इस्तेमाल हुआ है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं जिसमें आई, यू, सी, ही, इट, वी, दे इस्तेमाल होते हैं। यू आर ए वेरी गुड टीचर, ही इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, इसमें ही वर्ड जो था और यू जो था वो प्रोनाउन था। तो इसको कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये पर्सनल प्रोनाउन जो है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माइन, माई, वी, अस, आवर्स, मतलब खुद के लिए, अपने आप के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई मतलब मैं, मी मतलब हम, माइन मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, वी मतलब हम। तो इस तरीके से जो फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं वो यही शब्द हैं। सेकंड रो में जो मैंने दिया है सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या क्या है?
तो वो यू, योर, योर्स हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या है? ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। अब इनके मीनिंग तो आपको पता ही होंगे, बहुत आसान है। ही मतलब वह, हिम मतलब उसका, हिज मतलब उसका, सी मतलब लड़की के लिए, फीमेल वर्जन में जेंडर के लिए, सी महिला या किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। हर, हर्स भी इट चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। दे प्लूरल सेंस में लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। देम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देयर, देयर्स भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। दूसरा प्रोनाउन का जो कैटेगरी है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इनकी अगर मैं सीधे से पहचान आपको बताऊं तो ये डब्ल्यू से शुरू होते हैं, माने क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं जिनको कि हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर विच, व्हाट, हु, हुज, whom। विच मतलब कौन सा, चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट क्या, प्रश्नों में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। हु आर दे, हु आर यू। इस तरीके से हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, हुज आर यू टॉकिंग अबाउट, हुज बुक इज दिस। इस तरीके से किसकी के सेंस में हुज आता है। whom आर यू कॉलिंग, whom आर यू सर्चिंग। आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप किसको बुला रहे हैं। तो इस तरीके से whom शब्द का इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सेंटेंस में आपको बताना चाहें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक। क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल हुआ है। विच इज द वे टू द जू, विच मतलब कौन सा रास्ता है जू जाने के लिए। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपको जब भी मिलेंगे तो वो डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे। लेटर, इंग्लिश का लेटर, अल्फाबेट का लेटर डब्ल्यू इस्तेमाल होगा और मोस्टली क्वेश्चंस ही हैं ये। व्हाट, विच, हु, whom, व्हेन, व्हाई, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं। थर्ड आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेंटेंस में बताएं तो दिस इज द हाउस माई अंकल बॉट हिज हाउस। सॉरी मैं रिपीट करती हूँ, माई अंकल बॉट दिस हाउस। दिस इज द हाउस माई अंकल बॉट दिस हाउस। कोई आपको ये बता रहा है कि ये वही घर है। दिस इज द हाउस माई अंकल बॉट दिस हाउस, मेरे अंकल ने ये घर खरीदा था। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इन दो सेंटेंसेस को हम एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बैठाना होगा। ये कनेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो आप कैसे समझेंगे इसको। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस विच माई अंकल बॉट। दिस इज द हाउस विच माई अंकल बॉट। ये वही घर है जो कि, विच यहाँ पर बता रहा है कि जो कि मेरे अंकल ने खरीदा था। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। द बैंड ऑल देमसेल्व्स, द बैंड कॉल देमसेल्व्स, सॉरी यहाँ पर सी हमने मिस कर दिया है लिखना। द बैंड कॉल देमसेल्व परिक्रमा। बैंड ने अपने आप को नाम दिया है परिक्रमा, मतलब कोई बैंड का ग्रुप है, बैंड बजाने का ग्रुप है, शादियों में जो बैंड बजाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने अपने ग्रुप को ब्रांड नाम दिया है, वो है परिक्रमा। तो यहाँ पर लोग हैं जो बैंड बैंड में शामिल हैं, बैंड के ग्रुप में शामिल हैं, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर देमसेल्व्स बुलाया। तो ये देमसेल्व्स जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। सी हर्ट हरसेल्फ, सी भी यहाँ पर प्रोनाउन है और वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, वो है हरसेल्फ। अपने आप को कहने के लिए फीमेल, किसी लड़की या किसी महिला को हम सी कहते हैं, तो सी हर्ट हरसेल्फ।
उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमो शब्द आपने बहुत सुना होगा, उन्होंने डेमो रखा था, क्लास का डेमो है। तो डेमो मतलब प्रस्तुत करना, किसी चीज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किसी चीज को पेश करना। अगर इसी वर्ड को हम प्रोनाउन में जब हमने कन्वर्ट किया है तो उसको कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। माने डेमो करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब किस तरीके से आप इसको समझे, दिस दैट दीज दोस, कोई चीज बिल्कुल पास में होती है तो हम कहते हैं कि दिस इज द बुक। अगर हमारे पास कोई अगर हम दैट का इस्तेमाल करके बताना चाहें तो कह सकते हैं कि दैट इज द ग्लास, दैट इज द टेबल, दैट इज द फैन, दैट इज योर पेन। थोड़ी प्लूरल सेंस में अगर हम इसको कहते हैं किन्हीं चीजों को तो हम दीज कह देते हैं। थोड़ा दूर अगर कोई चीज है तो दोज आर द पीपल, दोज आर द बुक्स विच यू हैव गिवन मी लास्ट ईयर। तो दैट वे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, दिस दैट दीज दोज। सेंटेंस के तौर पे अगर हम इसको आपको बताना चाहें तो दिस इज माई हाउस, दैट इज योर बुक। तो दिस दैट पॉइंट आउट करके अगर हम बताना चाहते हैं तो फिर हम इस तरीके से बोलते हैं कि दिस इज माई हाउस, दैट इज योर बुक। नेक्स्ट आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसमें या तो वन, या तो बडी, या तो थिंग, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो ये हिस्सा है ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। आपको थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान फोकस करने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कैसे? एनीबडी मतलब कोई भी, एनीवन कोई भी, एनीथिंग कोई भी चीज, थिंग अगर इस्तेमाल हो रहा है तो चीजों के लिए, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एवरीथिंग मतलब सभी कुछ, एवरीवन मतलब सब कोई, समबडी मतलब कोई एक, समवन मतलब कोई एक। तो इनको अगर हम सेंटेंसेस के तौर पे इस्तेमाल करें तो आपको हम बताएंगे नन ऑफ द टीम्स हैव चोजन प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। नन यहाँ पर जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेफिनेटली किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर चीजों के बारे में जब बात नहीं करते होते हैं तो हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग करना होता है। तो इस तरीके से नन शब्द जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है somebody is calling me। somebody मतलब you don't know the name of that person कि who is calling। तो except writing who is calling, you are writing somebody is calling me, you are able to listen the sound of that person who is calling but you don't know who is exactly, definitely you can't say who is calling, so that's why you will say here somebody is calling, no one is there। हैज एनीवन सीन माई सेल फोन, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। एनीवन, एनीवन शब्द जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है आई हैव डन एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब आप नाम नहीं बता रहे हैं उस काम का कि आपने क्या काम कंप्लीट कर लिया है, ओ लेकिन आप उसको एवरीथिंग कह रहे हैं। एवरीथिंग मतलब सभी कुछ। नथिंग आई हैव गिवन टू यू, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। समवन इज देयर, कोई वहां पर है। एवरीवन इज शाउटिंग, सभी चिल्ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, बहुत आसान है, आप इसको समझिए। जब कभी कोई की मौजूदगी है जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं उस पर्सन को या उस चीज को, तो हम अगर कोई पर्सन है तो हम उसके लिए somebody कह देते हैं। सपोज somebody is knocking your door and you don't know the person, कोई दरवाजे पर है, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने घर में बताएंगे कि कोई दरवाजे पर है जिसको कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई है
तो कोई जो कहना चाहेंगे उसको आप अगर अंग्रेजी में प्रोनाउंस यूज करते हुए कहेंगे तो आप कहेंगे कि समवन इज देयर, और आप क्या कह सकते हैं, somebody इज देयर, कोई वहां पर है, कोई व्यक्ति वहां पर है। अगर आपने चीजों के लिए कहना है तो आप कहेंगे समथिंग इज देयर, कुछ वहां पर रखा है। समथिंग आई हैव गिवन टू यू, कुछ मैंने आपको दिया था। तो नाम अगर एग्जैक्ट नहीं है, डेफिनेटली आप नहीं जानते हैं कि उसको हम क्या नाम दें, तो तब हम इस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे रिगार्डिंग प्रोनाउन के। हमने आपको एक की दे रखी है जिसमें हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक्सरसाइज दी थी, उसकी की हम आपको देना चाह रहे हैं। तो आप इसको मिलाइए और देखिए और समझने की कोशिश करिए। प्लीज see my video, do share with others. If you have any query, any problem, ask me. I am here to help you again. See you. Thank you very much.